दोस्तों नमस्कार। ऑनलाइन गेमिंग बिल संसद में पारित हो चुका है। अब इस पर कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि ये तमाम जो खेल आयोजन होते हैं, खेलों की लीग होती हैं अलग अलग खेलों की, अब उसमें पैसा कौन लगाएगा? क्योंकि अभी तक तो खिलाड़ियों को इसके जरिए पैसा मिल जाता था। ये तस्वीर का एक रुख है। और दूसरा रुख ये है कि भोली वाली जनता जो पैसा लगाती थी यहाँ पर एंट्री फीस को लेकर, वहां उनसे बहुत पैसा लूटा जाता था, या ये कहिए कि उससे जो है इतनी धनराशि इकट्ठी की जाती थी जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और इसी का नतीजा है कि कई जो टीमें हैं, या ये कहिए कि जो कई कंपनियां हैं, जितना बेशुमार पैसा लगाती हैं खेलों के आयोजनों में, अब सवाल उठना बहुत लाजमी है कि ये पैसा आता कहां से है। अगर आप ड्रीम 11 को देखें तो 358 करोड़ रुपए का बीसीसीआई के साथ उसका करार है। वो हर मैच का जो है बीसीसीआई को 6 करोड़ रुपया देती है बायलैटरल सीरीज के लिए। इतना ही नहीं, जो आईसीसी का कोई टूर्नामेंट होता है उसके लिए वो 2 करोड़ रुपया खर्च करती है। इसी तरह से अगर आप एक अन्य टीम है माई 11 सर्कल, एक अलग कंपनी है माई 11 सर्कल, तो ये कंपनी जो है इनका भी करार है बीसीसीआई के साथ 625 करोड़ रुपए का। ये आईपीएल की ऑफिशियल फैंटेसी पार्टनर टीम है। तो जाहिर सी बात है, जब कोई कंपनी 358 करोड़ खर्च कर रही है, कोई 625 करोड़ यानी 625 करोड़ रुपया खर्च कर रही है, तो जाहिर सी बात है कमाई भी वो यहीं से कर रही है। तो अब ऐसी स्थिति में जो तमाम इससे जुड़े हुए संगठन हैं, उन्होंने गृह मंत्रालय से गुजारिश की है कि वो इस पर सहानुभूति पूर्वक विचार करें, क्योंकि हम खेल के उत्थान में अपना योगदान देते हैं, खिलाड़ियों को पैसा देते हैं, खिलाड़ियों से पैसा लेते नहीं हैं। हम बीसीसीआई से पैसा नहीं लेते, बीसीसीआई को पैसा देते हैं, और भी अन्य खेलों पर हम खर्चा करते हैं। अब जैसे अगर आप देखें तो प्रो कबड्डी लीग है, उसकी जो मेन स्पॉन्सर है वो भी ड्रीम 11 ही है। इसके अलावा अगर आप आईएसएल देखें तो आईएसएल नॉडविन कंपनी है, उसने फुटबॉल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट के साथ मिलकर जो है इसकी घोषणा की थी, आईएसएल की, इंडियन सुपर लीग की। तो अब ये सारे आयोजन जो है इससे जुड़े हुए हैं। अब विदेशों में एक मुहिम छिड़ी हुई है। ईपीएल ने तमाम जो फुटबॉल से जुड़े हुए जो आयोजन है उसमें जो है इन कंपनियों से एक दूरी बना ली है। इसी तरीके से आप देखें तो स्पॉन्सरशिप इन करार जो है इनके खत्म हो गए हैं, खत्म कर दिए गए हैं। 2 साल बाद जो है 2021 में रूस में ऑनलाइन जितनी भी बैटिंग है, ऑनलाइन मेकर जो है उनको बैन कर दिया गया है, बुकीज को बैन कर दिया गया है। अमेरिका, साइप्रस, नीदरलैंड में इस तरह की मुहिम छिड़ी हुई है, इनसे दूरी बनाई जा रही है। केन्या, पोलैंड, नीदरलैंड और इजराइल पर ऐसी कंपनियों पर जुर्माने किए जा रहे हैं। तो अब ये सारी चीजें अगर हो रही हैं, तो ऐसी स्थिति में इन कंपनियों का जो संगठन है इससे जुड़े हुए, उन्होंने अपील की है गृह मंत्रालय से कि उनकी इस पर वो सहानुभूति पूर्वक विचार करें। और उसमें अग्रणी है ई गेमिंग फेडरेशन, ईजीएफ के नाम से इसे जाना जाता है। और दूसरी बड़ी कंपनी है ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन, एआईजीएफ। और तीसरी है फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स, एफआईएफएस। इन्होंने गृह मंत्रालय से दरख्वास्त की है। अब उसका क्या नतीजा निकलेगा ये तो कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जब बिल ही पास हो गया तो अब गृह मंत्रालय क्यों सहानुभूति पूर्वक विचार करने लगा है? कहीं ना कहीं इस पर यह भी सवाल उठना लाजमी है कि क्या ये बीसीसीआई के बढ़ते हुए कदमों पर एक शिकंजा कसने की कोशिश है? जब तक जय शाह थे तब तक इस तरह के कोई बिल नहीं आए। पहले ई गवर्नेंस बिल आया, जैसे वो आईसीसी में चले गए तो उसके बाद ये सारी चीजें होने लग गई। ई गवर्नेंस बिल आया जिसके अंतर्गत ये जो है सरकार के अंडर आ गई बीसीसीआई, और अब सरकार के कई नियमों को उनको फॉलो करना पड़ेगा, खासकर चुनावों से जुड़े हुए मामलों को फॉलो करना पड़ेगा। इसी तरीके से जो अन्य चीजें सामने आई हैं वो भी कई तरह के सवाल खड़े करती हैं। तो अब कुल जमा मतलब यह है कि ऑनलाइन गेमिंग का जो व्यापार है, अब जो हुआ गेम इज ओवर। अब गेम आगे बढ़ने वाला नहीं है, और अब इसके लिए कोई दूसरा रास्ता बीसीसीआई को भी निकालना पड़ेगा। बीसीसीआई को स्पॉन्सर्स की वैसे कमी नहीं है, लेकिन जो अन्य खेल संगठन है, खेल एसोसिएशंस हैं, फेडरेशंस हैं, उनको अब जो तमाम वो लीग कराते थे, चाहे प्रो कबड्डी लीग हो, चाहे आईएसएल का आयोजन हो, अब उनको कुछ नए स्पॉन्सर्स की तलाश करनी होगी। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।